बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज कमर्शियल बैंकों के फ़राइज़ या वज़ाइफ। तो पहले तो ये देखना है कि ये फ़राइज़ और वज़ाइफ हैं क्या। दुनिया में जो भी बैंक हमें नज़र आ रहा होता है उस बैंक के कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो कोई आपको फैसिलिटी फ़राहम कर रही है। हर वो चीज़ जो बैंक कर रहा है, हर वो काम जो बैंक आपके लिए कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, मुल्क के लिए कर रहा है, हर उस काम को हम बैंक का फंक्शन, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वज़ाइफ, फ़राइज़ वगैरह के नाम से याद करते हैं। बुनियादी तौर पर ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है या तो प्राइमरी फंक्शन होंगे, नंबर 2 या सेकेंडरी फंक्शन होंगे। प्राइमरी फंक्शन अलग है और सेकेंडरी फंक्शन जो है वो स्टूडेंट ये अलग होते हैं। प्राइमरी फंक्शन दरअसल किसी भी बैंक का बुनियादी मकसद होते हैं। बैंक जब शुरू में बनाए गए थे तो वो दरअसल इन प्राइमरी फंक्शंस की वजह से ही बनाए गए थे। ये सेकेंडरी फंक्शन उसमें बाद में उन्होंने इजाफा कर दिया अपने कामों में। वरना अगर आप बैंकों की हिस्ट्री को पढ़ के देखें, मेरी हिस्ट्री की बैंकों की बहुत सारी वीडियो लॉन्च हैं, काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो आप बैंकों की हिस्ट्री पढ़कर देखें, मेरी वो वीडियोस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शुरू में बैंक बनाए ही इसलिए गए थे कि ये जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। वो सबसे पहला फंक्शन उसका ये था और उसके बाद दूसरा ये था। प्राइमरी फंक्शन की तरफ पहले चलते हैं। प्राइमरी फंक्शन को आगे फिर दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है हमने। नंबर 1 रिसीविंग डिपॉजिट्स, अमानतों की वसूली। नंबर 2 एडवांसिंग लोन्स, कर्ज़ों की फराहमी। जब शुरू में बैंक बनाए गए थे तो उसका बुनियादी मकसद लोगों की अमानतें वसूल करना ही था। बैंकों की हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जब लोगों के पास पैसा हुआ ज़्यादा तो उसको सेव करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार उनको चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते बैंकों की सूरत में निकल आए हम, और लोगों ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर बैंकों में पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया। ये पहला पर्पज़ था दरअसल। बैंकों का ये जो पहला प्राइमरी फंक्शन है, इसको आगे हमने 3 सूरतों में तकसीम किया हुआ है। हमसे बैंक हमारी अमानतें वसूल करते हैं, हम अपने डिपॉजिट बैंकों में जो जमा करवाते हैं, बैंक हमसे ये डिपॉजिट 3 सूरतों में वसूल करते हैं। हमें, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कि जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो आपको बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो किसी न किसी सूरत में वो अकाउंट की शेप कोई भी हो सकती है, आपको अकाउंट खोलकर ही बैंक में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, यही पैसा आपसे डिपॉजिट लेना, आपसे अमानतें वसूल करना कमर्शियल बैंकों का सबसे पहला आईनी बुनियादी फ़र्ज़ है। 3 तरह के हम वहाँ डिपॉजिट करवाते हैं। या तो हम वहाँ करंट की सूरत में डिपॉजिट करवाएंगे। ये ऐसा डिपॉजिट है जिसमें आप जब चाहें पैसा जमा करवा दें, जब चाहें विड्रॉ कर लें, कोई पाबंदी नहीं। यहाँ ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ना किसी किस्म की कोई डिडक्शन होती है। उसके बाद है हमारे पास है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में एक मियाद मुकर्रर होती है। यूँ समझ लें इसका तकरीबन ये उलट है। यहाँ जब चाहे पैसा जमा करवा दें, विड्रॉ कर लें और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ आपको पैसा एक दफ़ा जमा करवा दिया जितनी मुद्दत के लिए, उतनी मुद्दत के बाद ही पैसा वापस ले सकते हैं और यहाँ इंटरेस्ट भी मिलता है। यूँ बैंक हमसे या तो करंट की सूरत में, करंट अकाउंट की सूरत में डिपॉजिट जमा करते हैं, या फिर फिक्स अकाउंट की सूरत में हमसे डिपॉजिट लेते हैं। तीसरा जो है वो है सेविंग अकाउंट। इसमें आपको थोड़ा सा मुनाफा मिलता है और कुछ पाबंदियों के साथ। यहाँ कोई पाबंदी नहीं, जब चाहे पैसे जितने चाहें, जितनी बार चाहें, लेकिन यहाँ कुछ पाबंदियाँ हैं। तो हमारे बैंक हमसे अमानतें वसूल करते हैं इन 3 सूरत हाल के तहत, 3 अकाउंट्स खोलकर। उसके बाद हमारे बैंकों का दूसरा बड़ा फ़र्ज़ जो है वो प्राइमरी में, वो है एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन में हम बैंक क्या करते हैं, वो हमको दरअसल कर्जा देते हैं। हमारी ही अमानतों को वो आगे डिलीवर कर देते हैं। हमारी ही अमानतों को कर्जे की सूरत में हमसे डील करके हमसे कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए हमें पैसा दे देते हैं। और ये जो बैंक हमें पैसा देते हैं इसकी भी बहुत सारी सूरतें हैं। या तो बैंक हमें शॉर्ट टर्म लोन देंगे, इसका मतलब है कि छोटी मुद्दत के कर्जे। ये छोटी मुद्दत के कर्जे 6 महीने से लेकर 2 साल तक के हो सकते हैं, आमतौर पर 1 साल के ही होते हैं ये। उसके बाद है मिड टर्म लोन की सूरत में कर्जे फराहम करता है बैंक हमें। ये कर्जे हमें जो फराहम करता है ये 1 साल की मुद्दत से लेकर 5 साल की मुद्दत तक के लिए होते हैं, और इसमें इंटरेस्ट निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
اس کے بعد ہے لانگ ٹرم لون. بینکوں کا فرض یہ بھی ہے، بینکوں کا تیسرا بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ہمیں لانگ ٹرم لون فراہم کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے بزنس مین، کیپٹلسٹ، انڈسٹریلسٹ یا ایگریکلچرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو قرضے فراہم کرتا ہے یہ بینک. تو یہ اس کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں یہ مدت جو ہے وہ 10 سال 20 سال بھی ہوتی ہے اور اس سے آگے بھی پاسبل ہوتی ہے. تو یوں بینک ہمیں شارٹ ٹرم لون فراہم کرتا ہے، مڈ ٹرم لون فراہم کرتا ہے، لانگ ٹرم لون فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ بینک ہمیں بل آف ایکسچینج کا ڈسکاؤنٹ کر کے بھی قرضہ فراہم کرتا ہے. ایکسچینج دراصل ایک ہمارا کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم پیمنٹ کی ادائیگیوں کی صورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، پھر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے. سادہ طریقوں سے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے اور بینک میں وہ ڈاکومنٹ ہمیں جمع کروا کے قرضہ لے لیتے ہیں اور بیفور ٹائم پیمنٹ لے لیتے ہیں. تو بینک ہمیں جو ڈسکاؤنٹ آف بل کرتا ہے یہ بھی دراصل بینکوں کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے اور یہ بھی دراصل قرضوں کی ایک شکل ہے. تو بنیادی طور پر ہمارا کمرشل بینک دو کام کرتا ہے، یا تو ہم سے ڈپازٹ لے گا، وہی ڈپازٹ ہمیں قرضے کی صورت میں ڈیلیور کر دے گا. یہاں بھی وہ کچھ نہ کچھ پیسہ ہمیں فراہم کرتا ہے ہمارا منافع، اور یہاں سے وہ پیسہ کماتا ہے، یہاں سے پیسہ کما کے کچھ حصہ ہمیں فراہم کر دیتے ہیں. ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر ایک الگ سے ویڈیو آئے گی ہماری. اس کے بعد ہے سیکنڈری فنکشن. ہمارا بینک جو ہے کمرشل بینک سیکنڈری فنکشن کے تحت آگے پھر دو صورتیں ہیں اس کی. نمبر 1 یا تو پبلک سروس دیتا ہے یا ایجنسی کی صورت میں سروس دیتا ہے. ایجنسی کی صورت میں یہ بالکل وہی سروسز ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ ایک پراپرٹی ڈیلر کر رہا ہوتا ہے. ایجنسی کی صورت میں بینک ہم سے چیک وصول کرتا ہے، ہمارا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے اور ہم چیک کی صورت میں وہ بینک میں لے کر جاتے ہیں تو بینک چیک وصول کر کے ہمیں پیسے دے دیتا ہے، گویا کہ وہ مڈل مین کا کام کر رہا ہے. ہمیں ایجنسی کی سروسز بطور ایک ایجنسی ایک ڈیلر سروسز فراہم کر رہا ہے. ہمارا ہی پیسہ ہے، ہم وہ پیسہ لینے جاتے ہیں تو ایک خاص طریقہ کار کے تحت ہمیں ایجنسی کے طور پر یا پھر مڈل مین کے طور پر ہمیں سروس فراہم کرتا ہے. اس کے بعد ہے بائنگ اینڈ سیلنگ آف شیئرز. تو بینک ہمیں جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں ان کمپنیز کے شیئرز بینکوں کے ذریعے ہم فروخت کرتے ہیں، بینکوں کے ذریعے ہم خریدتے ہیں اور بینکوں کے ذریعے ہی سیل اینڈ پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کوئی شیئر خریدنا چاہتے ہیں آپ کو بینک جانا پڑے گا، کمپنی کوئی شیئر فروخت کرنا چاہتی ہے تو اسے بینک کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑے گی. یہ جو شیئرز ہوتے ہیں بینک کمپنیز کے شیئر جو فروخت کرتے ہیں اسی کو ہم انڈر رائٹنگ آف شیئرز کا نام دیتے ہیں. یہاں ہم نے لکھا ہوا ہے انڈر رائٹنگ آف شیئرز. تو یہاں ایجنسی کے طور پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور پبلک سروس کے طور پر بھی یہ اس کا ایک وظیفہ ہے. تو پبلک سروس میں کیا کیا کام کرتے ہیں؟ نمبر 1 پبلک کو لاکرز فراہم کرتا ہے ہمارا کمرشل بینک. آپ اپنی قیمتی چیزیں، آپ اپنی قیمتی ڈاکومنٹس، آپ اپنے زیورات، تو یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ رکھ سکتے ہیں بینکوں میں. ایک لاکر کے طور پر آپ کو ایک ڈراور دے دیا جاتا ہے، اس میں جا کے آپ اپنی چیزیں رکھ دیتے ہیں اور اس کی ایک آپ کے پاس جو ہے آنے اور جانے کی کچھ آزادیاں ہوتی ہیں. تو آپ کی چیزیں گھر میں محفوظ نہیں ہوتی، وہاں لاکرز میں محفوظ ہوتی ہیں اور اگر لاکر میں کوئی نقصان ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس سے الگ سے ایک بحث کریں گے ہم اس پر. اس کے بعد فارن ایکسچینج. ہمارا ایک جو بینکوں کا وظیفہ ہے وہ یہ بھی ہے پبلک سروس کے طور پر کہ ہمیں غیر ملکی کرنسی بھی فراہم کرتا ہے. ہم حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو سیر کر رہے ہیں یا تجارت کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں کی کرنسی چاہیے تو ہم دوسرے ملکوں کی کرنسی ان بینکوں سے لے سکتے ہیں. تو یوں بینک ہمیں دوسرے ملکوں کی کرنسی بھی فراہم کرتا ہے. ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں کی کرنسی ہر آدمی کے پاس تو نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، تو یہاں ہمیں جانا ہی پڑے گا کہیں نہ کہیں. تو وہ جس جگہ سے ہمیں دوسرے ملکوں کی کرنسی حاصل ہوتی ہے وہ کمرشل بینک ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے انڈر رائٹنگ آف شیئر. کمپنی اپنے شیئرز بینکوں کے پاس رکھوا دیتی ہے، ایک خاص کمیشن اس کو دیتی ہے، ایک خاص پروفٹ اس کو دیتی ہے. یوں بینک اس کمپنی کے بہاف پر شیئرز عوام میں فروخت کر دیتا ہے، عوام میں شیئر فروخت کر کے پیسہ اکٹھا کر کے کمپنیز کو دے دیتا ہے اور یوں ایک درمیان میں مڈل مین کے طور پر ایک کام کرتا ہے، سروس فراہم کرتا ہے جس سے تھوڑی سی وہ چارجز لے لیتا ہے. اس کے بعد ہے ایکسیپٹنگ آف بل آف ایکسچینج. میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کا کوئی بل آف ایکسچینج آپ کمرشل بینک میں لے کر جائیں، وہ کمرشل بینک آپ سے بل آف ایکسچینج رکھ لے گا، اس کے اگینسٹ میں لکھی ہوئی اماؤنٹ جو وہ واپس آپ کو پے کر دے گا. 3 مہینے کے بعد اس کی پیمنٹ اس کا اصل وارث کر دے گا. اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کریڈٹ کریشن. تو کریڈٹ کریشن کا سادہ ترین لفظوں میں مطلب یہ سمجھ لیں کہ قرضے کی فراہمی اور قرضے میں اضافہ، ملک میں کریڈٹ کا پھیلاؤ. تو جب کمرشل بینک کسی ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں کریڈٹ کو، جب اسٹیٹ بینک یا مرکزی بینک ملک میں کریڈٹ پھیلانا چاہتا ہے، جب گورنمنٹ ملک میں قرضہ عام کرنا چاہتی ہے تو پھر ان ہی بینکوں کا سہارا لیتی ہے حکومت بھی اور اسٹیٹ بینک بھی، مرکزی بینک بھی.
तो मरकज़ी बैंक इन बैंकों के ज़रिए ये पब्लिक सर्विस फराहम कर देते हैं कि आम लोगों को क्रेडिट फराहम कर देते हैं। यूँ क्रेडिट को तख्लीक करते हैं, क्रेडिट को फैला देते हैं, क्रेडिट को जनरेट क्रिएट करते हैं हम। और अगर क्रेडिट को कम करना हो तो फिर भी हम इन्हीं बैंकों का सहारा लेते हैं। ये भी हमें सहूलत दे रही हैं कि हमारे फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं फ़ंड कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैं लाहौर में बैठा हूँ और फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ मैं पेशावर में। मैं पेशावर में बैठा हूँ, पैसा भेजना चाहता हूँ लाहौर या कराची, तो हमारा बैंकों के ज़रिए ये काम बड़ा आसान हो गया है। इसी तरीके से हम अपना पैसा दूसरे मुल्कों में भी फराहम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के लोग भी हमें पैसा भेज सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक सूबे से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे मुल्क पैसा भेजने की जो ज़िम्मेदारी है ये भी हमारे कमर्शियल बैंकों ने ली हुई है। यूँ फ़ंड्स की मुंतकिली बड़ी आसान। एक ज़माना था कि जब हम फ़ंड की मुंतकिली में बड़ी प्रॉब्लम्स का शिकार थे। आज तो आप एटीएम कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए वहाँ बैठे बैठे भी, आज तो आप अपने घर बैठे भी फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी ऐसी ऐप हमने दे दी, तो उस ऐप्स के ज़रिए भी आप अपने फ़ंड की मुंतकिली आप बड़ी आसान हो गई है। और उसके बाद है तनख्वाहों की अदायगी वगैरह, बैंकों के ज़रिए बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े इदारे जो हैं वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें भी पे करते हैं। ये भी इसकी एक सर्विस है जो कि पब्लिक को भी फराहम करती है। तो इसके अलावा भी हमारे बैंक जो है वो कुछ सर्विसेज फराहम करते हैं हमें। मिसाल के तौर पर वो हमें तिजारत के मशवरे भी देते हैं, हमें कारोबारी मशवरे भी देते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे काम भी बैंक हमारे करते हैं। तो ये जो ख़ास काम थे बस हम यहाँ तक महदूद रहे। तो बैंकों के ख़ास जो फ़राइज़ हैं वो ये हैं। दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया हुआ है, बुनियादी फ़राइज़ और सानवी फ़राइज़। बुनियादी फ़राइज़ आगे दो हिस्सों में तकसीम है, डिपॉज़िट की रिसीविंग और एडवांसिंग ऑफ लोन। और सानवी में भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, पब्लिक सर्विस ये अदद और एजेंसी की सर्विसेज ये। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हाज़िर होंगे बैंकिंग के किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करेंगे। और अपने दोस्तों को भी बताया करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं, कमेंट्स भेजा करें, हम उसको बाकायदा आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और अपना ख्याल बहुत रखिएगा। आजकल हालात कोरोना की वजह से बड़े ख़राब हैं। आपने बचना है कोरोना से, कोई नहीं बचाएगा आपको, आपने खुद बचना है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से महफूज रखे, आपके ख़ानदान को, आपके घर वालों को महफूज रखे। हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो तक। अल्लाह।